हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बहू की सेवा का फल बेटी को क्यों मिला। कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छूने वाली है। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीमा घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास के चिल्लाने की आवाज़ आती। हाय, मर गई, कोई तो बचा ले। सास की आवाज़ सुनकर सीमा अपनी सास के कमरे में दौड़ी दौड़ी जाती तो देखती उसकी सास का पैर फिसल गया है और वह जमीन पर पड़ी हुई हैं। सीमा अपने कंधे पर सास का हाथ रखती है और उन्हें पलंग पर बिठाती। हाय दैया, कितना दर्द हो रहा है, मर गई। तूने जानबूझकर ऐसा पोछा लगाया होगा जिससे मेरा पैर फिसल जाए। तू तो चाहती ही है यह बुरी ज़्यादा दिन जिए नहीं। तुझे तो आफत रखती हूँ मैं, पर सुन ले तू, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। सीमा कहती, माँ जी आज तो सुबह से मैंने पोछा लगाया ही नहीं। उसकी सास कहती है, मुझे क्या गिरने का शौक हो रहा था। हाय, इतना दर्द हो रहा है और यह बहू मुझसे जवान चढ़ा रही है। सीमा कहती, माँ जी आप लेट जाइए, मैं अभी सुरेश को फ़ोन लगाती हूँ, वह डॉक्टर के साथ आ जाएंगे। सुरेश को जैसे ही पता चलता कि उसकी माँ गिर गई हैं तो वह डॉक्टर को लेकर फ़ौरन घर पर पहुँचता और अपनी माँ से कहता, क्या हुआ माँ, कैसे गिर गई। अरे बेटा, क्या पता, पानी गिरा था फर्श पर, इसी ने गिराया होगा। और कौन, मेरा दुश्मन है इस घर में। डॉक्टर सीमा की सास को देखते, वह सीमा को कुछ मेडिसिन देते और गर्म तेल से मालिश करने के लिए कहते। सीमा डॉक्टर से पूछती, माँ जी ठीक तो हो जाएंगी। डॉक्टर कहते, कोई घबराने की बात नहीं है, पैर में मोच आई हुई है, आराम करेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। कहकर डॉक्टर चले जाते। सुरेश कहता, माँ अब आप आराम कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुरेश अपनी माँ के पैरों की मालिश करता। थोड़ी देर बाद गेट की बैल बजती। जब सीमा दरवाज़ा खोलती तो देखती कि उसकी ननंद प्रीति आई है। उसकी माँ के गिरने के 2 घंटे बाद प्रीति अपनी माँ को देखने के लिए आ जाती। साथ में उसके बच्चे और पति भी आए हुए थे और अपनी भाभी से कहती, भाभी माँ कहाँ है। भाभी माँ ठीक तो है ना, उन्हें क्या हो गया, कैसे गिर गईं। मुझे तो जैसे ही पता चला मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई और अपनी माँ के कमरे में जाकर कहती, माँ अपना ख्याल रखा करो, बूढ़ी हो गई हो, ठीक से चला करो, आपको भी ध्यान रखना था। और अपनी भाभी से कहती, आखिर माँ गिरी कैसे। आप तो माँ को शुरू से ही पसंद नहीं करती, जानती हूँ मैं अच्छे से। प्रीति कहती जा रही थी और सीमा सिर्फ सुन रही थी, क्योंकि उसका इस घर में सिर्फ सुनने का अधिकार था, बोलने का नहीं। यदि वह कुछ बोलती भी तो उसकी सुनने वाला था कौन। सीमा की सास अपनी बेटी प्रीति से कहती, अच्छा हुआ बेटी तू आ गई, वरना मेरा ध्यान कौन रखता। एक तू ही तो है मेरी अपनी। और अपनी बहू से कहती, अब देख क्या रही है, तुम्हारी ननंद और नंदोई आए हैं तो जाकर चाय और नाश्ता भी तो लेकर आ जाओ, बच्चे भूखे होंगे। मेरी खबर सुनकर दौड़ी चली आई, घर से क्या पता कुछ खाकर भी आई है या नहीं। जाकर मेरी बेटी और दामाद के लिए नाश्ता बना ला। सीमा रसोई घर में चली जाती और अपने ननंद नंदोई और उनके दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाने रखती। सीमा की सास को अपनी बेटी की चिंता तो थी, लेकिन बहू की नहीं। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा, बहू तुमने सुबह से कुछ खाया। सीमा की सास सुबह 9 बजे गिर गई थी। जब से सीमा अपनी सास को ही तो देख रही थी और 2 घंटे के बाद ननंद आ जाती। अब ननंद की खातिरदारी हो रही थी। इस सब में सीमा को कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। भूखी प्यासी सीमा घर के काम कर रही थी। जब वह अपने ननंद और नंदोई के लिए नाश्ता लेकर जाती तभी प्रीति कहती, भाभी आज शाम का खाना अच्छा बनाना, मामा जी और मामी जी भी मम्मी को देखने के लिए आ रहे हैं। आपने तो किसी से कहा नहीं होगा, लेकिन मैं तो कहूँगी ही। ऐसे में कोई देखने आएगा तो माँ को भी तो अच्छा लगेगा। सीमा हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती। प्रीति अपनी माँ के पास बैठकर बातें कर रही थी और सीमा घर के कामों में लगी हुई थी। तभी प्रीति की बेटी को प्यास रखती है तो वह कहती,
जा मामी से जाकर पानी ले ले और यहाँ पर मुझे परेशान मत किया कर। जो भी लेना हो मामी से ले लिया करो। काम करते करते सीमा को दोपहर के 3 बज चुके थे। तभी प्रीति कहती, भाभी मेरे बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दीजिए, उन्हें भूख लग रही है। सीमा जी दीदी कहकर फिर से काम में जुट जाती। अब तो 4 बज चुके थे। अब आराम करने का समय ही कहाँ था। वह रात के खाने की तैयारी करने लगती। रात के खाने में सीमा, उसका पति और उसके 2 बच्चे और सास तो थी ही, साथ में ननंद नंदोई और उनके 2 बच्चे, और अब तो मामा मामी भी आ रहे थे जिनके लिए कुछ स्पेशल खाना बनाना था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई दावत हो। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं थी। सीमा की सास जब भी बीमार होती तो उनकी बेटी प्रीति दौड़कर अपने मायके चली आती और अपने सारे परिचितों को फ़ोन कर देती कि माँ बीमार है और भाभी उनका ख्याल नहीं रखती। आप आकर थोड़ा भाभी को समझाइए। उनके सभी परिचित सीमा की सास को देखने के लिए आते और साथ में सीमा को 4 बातें भी सुना जाते। और आज भी ऐसा ही हुआ। जब सीमा के मामा ससुर मामी सास आती तो वह सीमा से कहती, बहू अब तुम ही तो अपनी सास का ध्यान रखा करो। बूढ़ी हो चुकी है तुम्हारी सास, सिर्फ तुम्हें ही तो उसे देखना है। अब दीदी को भी देख लेते हैं, कहकर वह सीमा की सास के कमरे में चले जाते जहां प्रीति पहले से ही थी। अब क्या था, प्रीति, सीमा की सास, मामा जी और मामी जी की बातें होना शुरू हो गई और नीचे सीमा सबके लिए खाना बना रही थी। मामा जी मामी जी कहते, अच्छा हुआ प्रीति बेटी तुम दीदी को देखने यहाँ रहने के लिए आ गई, वरना कौन देखभाल करता दीदी की। सच ही कहा है किसी ने, बेटों से ज़्यादा तो बेटियों को ही माँ की चिंता होती है, वरना बहू के आने के बाद बेटे तो अपनी माँ को भूल ही जाते हैं। जब भी कोई ऐसी बात करता है तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, यदि बेटी अच्छी होती है तो बहू बुरी कैसे हो सकती है, क्योंकि बेटी ही तो किसी घर की बहू होती है। खैर छोड़िए, इस विषय में कभी और बात करेंगे। अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सीमा की सास के कमरे में चल रही सारी बातें सीमा के कानों तक भी पहुंच रही थी। सीमा की सास कहती, सच में भैया, यदि मेरी बेटी ना होती तो मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं। भगवान ने ऐसी बहू दी है कि वह तो मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। मेरी बेटी है जो मेरा ख्याल रखती है। सुबह से आकर वह तो मुझे देख रही है। सच कहा था सीमा की माँ ने। सिर्फ प्रीति उन्हें देख ही रही थी, अपनी भाभी की कोई भी मदद नहीं कर रही थी और ना ही अपनी माँ की सेवा कर रही थी। हाँ, कर रही थी तो सिर्फ एक काम, अपनी भाभी पर हुक्म चला रही थी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सीमा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। सुबह से तो वह घर के काम कर ही रही थी और साथ में अपनी सास की सेवा भी कर रही थी। जब भी पलंग से उठना हो तो सीमा ही तो उनके पास जाती थी और पैरों की मालिश दिन में 2 बार वह पहले ही कर चुकी थी। प्रीति तो सिर्फ वहाँ पर अपनी माँ से बातें कर रही थी और रिश्तेदारों को फ़ोन लगा रही थी कि मेरी माँ गिर गई है, इसलिए मैं उनकी देखभाल करने के लिए आ गई। आप भी देखने के लिए आ जाइए। भाभी का क्या है, वही कहाँ माँ की सेवा करती हैं। दिन में 1 बार तो वही माँ को देखने के लिए भी नहीं आई। खाना बन चुका था। सभी एक साथ खाना खाने के लिए आ चुके थे। मामा जी मामी जी खाना खाते और कहते, अब हमें जाना होगा। प्रीति तुम दीदी का ध्यान रखना। और सीमा से कहते, आखिर कब तक प्रीति बेटी अपनी माँ की देखभाल करने के लिए आएगी। तुम भी अपनी सास का ध्यान रखा करो। सीमा हाथ जोड़ती हाँ में सिर हिलाती और उसके मामा मामी वहाँ से चले जाते। दूसरे दिन मौसी जी और मौसा जी का भी आना हुआ। हर दिन कोई ना कोई रिश्तेदार आता जा रहा था। अब तो गांव के लोग भी देखने आने लगे। सीमा का दिन तो सिर्फ रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की देखरेख में ही निकल जाता। जब भी कोई रिश्तेदार आता तो घर में स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ता और यदि बीच में कोई मोहल्ले का व्यक्ति या परिचित देखने आ जाता तो उनके लिए चाय नाश्ता बनाना सीमा का काम था। रिश्तेदारों और परिचितों की आव भगत करना सीमा का काम था, लेकिन सेवा सिर्फ उनकी बेटी प्रीति ही कर रही थी।
प्रीति तो अपने माँ के कमरे में बैठी रहती और आए हुए रिश्तेदारों के बीच ऐसे पेश आती जैसे सिर्फ उसे ही अपनी माँ की चिंता हो। उसके भैया भाभी तो उसकी माँ के दुश्मन हो, सिर्फ वही अपनी माँ की सेवा कर रही हो। सीमा तो सिर्फ आराम कर रही हो, लेकिन सच तो यह था किसी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई थी। सबको दिख रहा था कि सीमा ही अपनी सास की सेवा करती है, लेकिन लोगों का क्या था, उन्हें भी तो मजे लेने थे, इसलिए वह भी ऐसा ही कहते कि प्रीति बेटी ना हो तो उसकी माँ की तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। सीमा कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, इसका लोग बहुत फ़ायदा उठा लेते थे। जो भी देखने के लिए आता सीमा को चार बातें सुनाता और वहाँ से चला जाता। घर में आने वाला हर व्यक्ति सीमा की सास का दर्द देखता था, लेकिन सीमा का दर्द किसी को नहीं दिखता था। वैसे तो प्रीति अपनी माँ के पास हर वक्त होती थी, लेकिन जब भी उन्हें उठने के लिए सहारा लेना हो तो वहाँ सीमा बहू ही होती थी। जब भी पैरों की मालिश करनी हो तो सीमा बहू ही करती थी। उस वक्त प्रीति ना जाने कहाँ चली जाती थी। इस तरह एक हफ्ता निकल गया। सीमा की सास अब स्वस्थ थी। इस एक हफ्ते में घर में मेरा सा ही रखा रहा। रिश्तेदार आते गए और जाते गए। प्रीति अपनी माँ से कहती है, अब हमें भी जाना चाहिए। प्रीति की माँ कहती, कुछ ही दिन तो हुए हैं तुझे आए हुए, तू कुछ दिन और रुक जा, तेरे बिना मन ही नहीं रखेगा। प्रीति कहती, माँ ठीक है, मैं और बच्चे रुक जाते हैं, पर इन्हें तो जाना ही होगा। अपना काम छोड़कर यह आपको देखने के लिए आए हैं। सीमा की सास कहती, अच्छा ठीक है, दामाद जी आपको जाना है तो रोकूंगी नहीं। और अपनी गुल्लक में से 5,000 रुपये निकालती और दामाद जी का टीका करती। 5,000 रुपये देखकर तो दामाद जी की भी खुशी की सीमा नहीं थी और अपने दामाद जी से कहती कि अच्छा हुआ आप प्रीति को लेकर आ गए, वरना यहाँ पर कौन था जो मेरी देखभाल करता। मुश्किल घड़ी में मेरी बेटी ने ही तो मेरा साथ दिया। अपनी सास की यह कड़वी बातें सुनकर सीमा अपने कमरे में चली जाती और रोने लगती। सोचती, क्या एक बहू होने की यही कीमत होती है। 2 महीने रुककर प्रीति भी अपने ससुराल चली जाती। उस वक्त सासू माँ प्रीति को भर भर कर सामान देती और हर बार की तरह इस बार भी सोने की अंगूठी दे ही देती। और हर बार की तरह प्रीति इस बार भी अपनी भाभी को सास की सेवा करने की शिक्षा देकर चली जाती। प्रीति जो अपनी भाभी को सास की सेवा करने की शिक्षा दे रही थी, वह खुद अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। मायका तो छोड़िए, उसने आज तक अपनी ससुराल में भी खाना नहीं बनाया था। खाना बनाना सिर्फ उसकी सास का ही काम था। जाते वक्त प्रीति की माँ प्रीति से कहती, बेटी तू थी तो जब तक तो सब ठीक था, तूने मेरी सेवा की, अब तो ना जाने मेरा क्या होगा। पता नहीं प्रीति ने किस तरीके से अपनी माँ की सेवा की थी, क्योंकि हर दिन सीमा ही तो अपनी सास को दवाइयाँ समय पर देती थी, खाना सीमा ही समय पर बनाकर देती थी। उठने में यदि सहारा चाहिए हो तो सीमा ही उन्हें देती थी। पैरों की मालिश करनी हो तो वह भी सीमा ही करती थी और यदि डॉक्टर के पास दिखाने जाना हो तो वह भी सीमा ही करती थी। जब भी इस सब की ज़रूरत होती थी तो उनकी बेटी तो उनके पास नहीं होती थी। हाँ, बाकी के समय उनकी बेटी हमेशा उनके पास ही रहती थी। लेकिन समझ में नहीं आया कि किस तरीके से प्रीति ने अपनी माँ की सेवा की। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन सच कहा जाए तो एक सच्ची कहानी है। यह कहानी उस हर एक बहू की है जिसकी सास हमेशा अपनी बेटी से ही प्यार करती है। वह सास की चाहे जितनी सेवा कर ले, लेकिन उसे सेवा का फल कभी भी मेवा नहीं मिलता। 4 बातें सुनने को जरूर मिलती हैं, रिश्तेदारों की बातें सुनने को मिलती हैं, सास के ताने मिलते हैं। सेवा तो बहू ही करती है, लेकिन ना जाने क्यों उसका फल बेटी को ही मिलता है। मैं यह नहीं कहती कि हर सास सीमा की सास की तरह ही होती है, लेकिन कई सास तो सीमा की सास की तरह ही होती हैं। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी सास है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।